कलकत्ता हाई कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि फैजान की डेड बॉडी को वापस से उसकी ग्रेव से निकाला जाएगा और वापस से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। फैजान अहमद के नेक के पास एक गन शॉट का निशान है और पीछे से स्टैब भी किया गया था। 11 अक्टूबर 2022 फैजान अहमद की मां रेहाना अहमद अपने बेटे फैजान को कॉल करती है, पर सामने से उसका कोई भी जवाब नहीं आता है। वह सारा दिन फैजान के कॉल बैक का इंतजार करती है, पर सारा दिन तक एक बार भी उसे सामने से फैजान का कॉल नहीं आता है। अंत में वो हार मानकर फैजान के रूममेट और उसके दोस्तों को फोन करती है, तो कुछ देर के बाद ये पता चलता है कि फैजान कहाँ है किसी को नहीं पता है। इस बात से उसके माँ बाप घबरा जाते हैं और फैजान की तलाश शुरू करते हैं। आखिरकार जब देर रात तक फैजान नहीं मिलता है तो इस बात को अब सीरियसली लिया जाता है। फैजान इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स यानी कि IIT खड़गपुर में पढ़ता था। वही IIT खड़गपुर जहाँ जाने का सपना हजारों लाखों लोग देखते हैं और उनमें से कुछ हजार लोग सिर्फ जा पाते हैं, और फैजान अहमद उनमें से एक था। फैजान बचपन से ही एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था और वो सुंदर पिचाई सर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, और इसीलिए IIT मेंस और एडवांस क्लियर करने के बाद उसके इतने अच्छे रैंक थे कि उसे इंडिया का कोई भी कॉलेज मिल सकता था। फाइनली अपने सपने को पूरे करने के लिए वो अपनी पढ़ाई IIT खड़गपुर में मैकेनिकल ब्रांच में करना शुरू करता है। 12 अक्टूबर 2022 की शाम हो चुकी थी, पर फैजान अहमद का अब तक कोई अता पता नहीं था। IIT खड़गपुर अपने आप में इतना बड़ा कैंपस है कि IIT खड़गपुर का अपना खुद का एक पुलिस स्टेशन है। तो IIT खड़गपुर पुलिस स्टेशन अब इस मामले में इन्वॉल्व होती है और फैजान की तलाश शुरू करती है, पर अब तक फैजान का कोई ठिकाना नहीं था। फैजान IIT खड़गपुर में मैकेनिकल ब्रांच के 3rd ईयर का स्टूडेंट था और उसके लाइफ में ऐसा कोई भी स्ट्रेस या कोई भी टेंशन नहीं था उनके पेरेंट्स और उनके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, जिसके कारण वो कहीं भाग जाए या कुछ गलत स्टेप ले। और आखिरकार ढूंढते ढूंढते दूसरा दिन भी बीत जाता है, पर फैजान का कुछ भी ठिकाना नहीं था। और फाइनली फैजान के खोने के 3 दिन के बाद अब उसके माता पिता भी आसाम से उसकी तलाश में IIT खड़गपुर आ चुके थे। और 14 अक्टूबर की शाम पुलिस ऑफिशियल्स को लाला लाजपत राय हॉस्टल में एक डेड बॉडी मिलती है, जो कि वहां पे 3 दिन से पड़ी थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि ये बॉडी फैजान अहमद की थी। IIT खड़गपुर में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र फैजान अहमद का शव संस्थान के हॉस्टल में मिला है। This is that the second postmortem report of Faizan Ahmed refers to injuries before he actually died. So परिवार वालों ने संदिग्ध परिस्थितियों में हॉस्टल के कमरे में मृत पाए फैजान के DNA टेस्ट की मांग की है। ऐसे ही और भी इंजीनियरिंग रिलेटेड स्टोरीज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी अभी सब्सक्राइब कर दो और कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। फैजान अहमद की डेड बॉडी वहां पर पड़ी थी, पर शॉकिंग बात यहाँ पर यह थी कि फैजान अहमद की डेड बॉडी वहां पर 3 दिनों से पड़ी थी और 3 दिनों से वहां पर पड़े रहने के कारण उसकी बॉडी अब डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी थी। फैजान के फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान और परेशान थे। सभी का यह मानना था कि फैजान एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था। वो ऐसा कोई गलत स्टेप कर ही नहीं सकता था जिसके कारण वो सुसाइड करे। बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस प्रशासन और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को कंक्लूड करते हुए कहता है कि फैजान अहमद ने अपने एकेडमिक प्रेशर में आके सुसाइड कर लिया। पर फैजान की मां रेहाना अहमद इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी। फैजान के डेड बॉडी मिलने के कुछ देर के बाद ही उसका पोस्टमार्टम होता है, जिसमें कुछ भी नहीं आता है, और फैजान की मां को जबरदस्ती ये एक्सेप्ट करना पड़ता है उस वक्त के लिए कि फैजान ने सुसाइड ही किया है, और उसकी बॉडी को अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस कस्टम ग्रेवयार्ड में दफन कर दिया जाता है। पर फैजान की मां यहाँ पर हार नहीं मानती है। रेहाना इस मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट तक ले जाती है और वहां पर इस केस को फिर से ओपन करवाती है। जब कलकत्ता हाई कोर्ट इस मामले को स्टडी करता है तो वो भी रेहाना की मां के बात से एग्री करता है कि इस मामले को जबरदस्ती क्लोज कर दिया गया। इस बात का अब तक कोई एविडेंस नहीं मिला है कि फैजान अहमद ने IIT खड़गपुर में लाला लाजपत राय हॉस्टल में, जो कि उसका था भी नहीं, यहाँ से वहां जाकर सुसाइड किया। इस बीच IIT खड़गपुर एडमिनिस्ट्रेशन एक बात के लिए बहुत ही श्योर था कि किसी भी तरीके की स्पेशल पुलिस रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन को वो अपने कैंपस में अलाउड नहीं करेगा होना, बिकॉज उनका कहना था कि अगर बहुत ही मास लेवल पे ऐसा इन्वेस्टिगेशन और पुलिस के इन्वॉल्वमेंट एकेडमिक में अगर होने लग जाएगी तो कॉलेज कैंपस का माहौल खराब हो जाएगा, बच्चे बहुत ही डर जाएंगे और एकेडमिक्स में बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए IIT एडमिनिस्ट्रेशन इस बात के अगेंस्ट रहती है कि वहां पर बहुत ही फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देगी। पर रेहाना जब इस बात को कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील करती है तो कलकत्ता हाईकोर्ट रेहाना की मां की बात से अग्री करता है और फाइनली कलकत्ता हाई कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि फैजान की डेड बॉडी को वापस से उसकी ग्रेव से निकाला जाएगा और वापस से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट इस बार पोस्टमार्टम के लिए किसी और रिटायर्ड एक्सपर्ट को हायर करती है
और फाइनली जो रिपोर्ट आता है वो हम सबको चौंका देने वाला है। सेकेंड पोस्टमार्टम में जो कि फैजान अहमद की डेड बॉडी को वापस से निकाला गया था ग्रेव से, उसमें यह पता चलता है फैजान अहमद के नेक के पास एक गन शॉट का निशान है और पीछे से स्टैब भी किया गया था। पर यह मामला फिर से कोर्ट में बहुत लंबे समय तक चलता रहता है और अब तक आईआईटी खड़गपुर में इसमें फुल फ्लेज रिसर्च अब तक चालू नहीं हुआ था, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर इस बात को अब तक नहीं मान रही थी किसी भी तरीके का मर्डर है। आईआईटी खड़गपुर का यह कहना था कि एक सुसाइड ही है। ये केस अब बहुत दिनों तक चल रहा था। इस मामले में कुछ भी कंक्लूजन नहीं आया था और ना ही कुछ श्योरिटी आई थी कि फैजान अहमद को मर्डर ही किया गया था। हालांकि ऑटोप्सी से ये तो पता चल चुका था कि फैजान अहमद के गले पे एक बुलेट की निशान है और उसे पीछे से स्टैब किया गया है, पर इस बात से कुछ भी कंक्लूड नहीं हुआ था कि उसका मर्डर किसने किया, क्यों किया, या मर्डर किया भी था या फिर फैजान ने खुद को खुद से मारा था। यह केस कलकत्ता हाई कोर्ट में आज तक ओपन था और आज भी ओपन है और फाइनली 15 जून को एक फिर से ऑटोप्सी होती है, यानी कि फैजान अहमद की डेड बॉडी को वापस से ग्रेवयार्ड से फिर से निकाला जाता है। कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि फैजान अहमद के डेड बॉडी को ग्रेवयार्ड से तीसरी बार निकाला जाएगा और वापस से उसका पोस्टमार्टम होगा। पर इस बार जो रिजल्ट आया ये बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला है। इस बार उसके डेड बॉडी के साथ कई सारे हेयर सैंपल, नाखून के निशान और बहुत कुछ मिला, जिससे यह बात अब श्योर हो गया कि फैजान अहमद ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि फैजान अहमद का मर्डर किया गया था। Student Faizan Ahmad was found dead in a hostel room. It has now emerged that he was murdered after all and it wasn't a suicide. According to the forensic report, a gunshot wound and a stab were found on his neck. This is the second autopsy of the body as per the Calcutta High Court's order. फैजान का मर्डर अब किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, ये एक अलग ही स्टोरी है। इसकी इन्वेस्टिगेशन आज भी चल रही है और ना जाने कब इसका फैसला हमें मिलेगा, क्योंकि फैजान के डेथ हुए इस अक्टूबर में अब 3 साल हो जाएंगे। फैजान की मां आज तक एक सिंगल जजमेंट का इंतजार कर रही है। रिहाना कहती है कि वो कई बार ऐसा सोची है कि अब इस केस को छोड़ देते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, पर हर कुछ दिन पे कुछ ना कुछ ऐसे प्रूफ मिल जाते हैं जहां पर वो हार नहीं मान सकती है, जहां पर यह बात प्रूफ हो जाता है कि फैजान अहमद ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसका मर्डर किया गया था आईआईटी खड़गपुर जैसे कॉलेज के हॉस्टल में। जब मैं तुम्हें ये कहानी सुना रहा हूँ मेरे हाथों में अभी भी गूज़बम्स है, बिकॉज ये बहुत ही शॉकिंग बात है कि आईआईटी खड़गपुर जैसा टॉप कॉलेज जहां पर बच्चे जाने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, जहां पर जाना बच्चों का और पेरेंट्स का सपना होता है, वहां जाने के बाद हमें कुछ ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है। वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें ये नहीं कहना चाहता हूं कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और आईआईटी के जाने की तैयारी मत करो। आईआईटी ऑफ कोर्स ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। इन कहानियों को सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है कि हम सबको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमें खुद को नहीं पता है कि हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, हमें खुद को नहीं पता है हमारे आसपास के सीनियर्स कैसे, हमें खुद को नहीं पता है हमारे आसपास के जो लोग हर दिन हर साथ उठते बैठते हैं कौन कैसे है। जब हम ऐसे नई जगह पर जाते हैं तो अननोइंगली किसी पे भी बहुत ही रैंडमली बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। किसी भी इंसान पे कभी भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने के पहले 10 बार सोचो। तुम्हें नहीं पता है कि कौन इंसान कैसा है और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें आगाह करना था कि आईआईटी जैसे टॉप कॉलेजेस में भी ये सारी घटनाएं होती है और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो होती ही है। ऐसी एक स्टोरी मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी। इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें सिर्फ कॉलेज लाइफ में नहीं बल्कि अपनी डेली लाइफ में हमेशा आगाह रहना चाहिए। इस वीडियो का मकसद किसी भी तरीके से तुम्हें डराना नहीं बल्कि तुम्हें चौकन्ना रखना है कि सोसाइटी में आसपास हमारे क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। आई होप इस वीडियो से तुम्हें कुछ ना कुछ लेसन मिला होगा, तुम्हें समझ आया होगा। आईआईटी खड़गपुर जैसे बड़े कॉलेजेस में भी ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना क्या तुम्हें अब भी डाउट है कि फैजान अहमद ने सुसाइड किया था या मर्डर किया था। बहुत लोगों का ये कहना है कि फैजान को शायद रैगिंग की वजह से ऐसा फेस करना पड़ा, पर आईआईटी में रैगिंग को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। लोगों का कहना है कि आईआईटी में रैगिंग पॉसिबल ही नहीं है, पर फैजान की मां का कहना है कि जिस तरीके से उसका मर्डर किया गया, यानी कि गले पे गोली मारकर और चाकू से स्टैब करके, ये किसी स्टूडेंट का काम हो ही नहीं सकता है। ये किसी बड़े इंसान का काम है, पर कोई बड़ा इंसान एक कॉलेज हॉस्टल में आया कैसे हुई वेपन्स के साथ। तुम्हें क्या लगता है इस वीडियो में कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे और भी वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।